बिहार कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले रोहतास कोचिंग एसोसिएशन द्वारा कोचिंग शिक्षकों ने 3 जुलाई दिन शुक्रवार को कैंडल मार्च निकाला। रोहतास कोचिंग एसोसिएशन की मुख्य मांग है कि लॉकडाउन की अवधि का किराया माफ किया जाए, शैक्षणिक संस्थानों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, कोचिंग संस्थानों को ऑफिशियल कार्य करने की इजाजत दी जाए, संस्थानों के खुलने के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो। वहीं मौके पर आम आदमी पार्टी रोहतास एवं कैमूर के सदस्यता अभियान समिति के प्रभारी एवं सासाराम विधानसभा प्रभारी सत्येंद्र कुमार सत्ता ने रोहतास कोचिंग संस्थान की इस मांग का समर्थन करते हुए बिहार सरकार से मांग की कि कोचिंग संस्थानों के लिए एक गाइडलाइन जारी करके कोचिंग में आधी संख्या में या फिर 1/4 संख्या में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उच्च क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाने की इजाजत दिया जाना चाहिए, जिससे कोचिंग शिक्षकों की बेरोजगारी दूर हो सके। की व्यवस्था बिल्कुल अचानक से बंद हो जाने की वजह से उनके जीविकोपार्जन पर भी जो है लाले पड़ने लगे हैं और ऐसे में हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षकों के इन जायज़ मांगों को जल्द से जल्द मानना चाहिए और उनके जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान का जिस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के आधार पर 5 से 10 हज़ार रुपया प्रत्येक महीना इन्हें दिया जाना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा, ताकि इनका जीविकोपार्जन हो सके और इनका जीवन सुरक्षित रह सके। तो कम से कम एक डेट फिक्स करें कि हम लोग को कब ओपन करना है, हम लोग का जीवन यापन कैसे हो, इस बात के लिए कोई निर्देश दे, कोई मुआवजा दे, कोई फंड करे। अब जो है शिक्षकों की भूखमरी की स्थिति आ गई है। जैसे एक पूर्णिया में एक शिक्षक ने अपने पूरे परिवार के साथ जो है आत्महत्या कर ली। यह घटना जो है पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना है। इस घटना को जो है जो भी हमारी सरकारें हैं वो गंभीरता से नहीं ले रही हैं। लेकिन हम लोग इस समाज के एक शिक्षित वर्ग हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए भी सरकार कुछ करे, वो भी कुछ कहे। हम लोग भी 10 बच्चों को 20 बच्चों को अपने क्लास में बैठा करके पूरे तरीके से सैनिटाइजर का प्रयोग करके पूरी व्यवस्था के साथ हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं जितने भी कैंडल मार्च है, ये वो लोग हैं जो पूरे देश का बच्चों का भविष्य बनाते हैं। ये बात पूरी सरकार से, बिहार सरकार से मेरी यही डिमांड है कि जिस तरह से हमारे पूरे रोहतास में या पूरे बिहार में या पूरा कंट्री में कहा जाए तो होटल ओपन हो चुके हैं, रेस्टोरेंट या मॉल या मार्केट पूरे ओपन हो चुके हैं, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा है, वहाँ पर कोई लागू ही नहीं कर रहा है। बस हम लोग को केवल कोचिंग वाले लोग को रोका गया है, स्कूल वाले को रोका गया है। ऐसा क्यों? सरकार से हमारी यही विनती है कि हम लोग को भी मौका दिया जाए, हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कर सकते हैं, हम लोग भी समझदार हैं और हम लोग भी कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग क्लास सैनिटाइजर कराकर, हम लोग मास्क वितरण कराकर, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके क्लास चलाने के लिए हम लोग इच्छुक हैं। सरकार हम लोग को ये मौका दे, और नहीं तो अगर ये सरकार मौका हम लोग को नहीं देना चाहती है तो कम से कम एक डेट फिक्स करे कि हम लोग को कब ओपन करना है कोचिंग। दूसरी चीज़, जब से लॉकडाउन हुआ है उस समय से लेकर के अभी तक कोचिंग संचालकों या जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनके बारे में सरकार का कोई भी गाइडलाइन नहीं आया हुआ है। एक उम्मीद भी जगी थी कि अनलॉक 1 में हो सकता है कि सरकार जो है कोचिंग खोलने की एक निश्चित तिथि का निर्धारण करे, ताकि जो भी कोचिंग संचालक हैं उन पर जो है, जैसे मकान मालिक के किराए का बोझ बढ़ते जा रहा है, बिजली बिल का जो है प्रेशर बढ़ते जा रहा है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों द्वारा जो है तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर कोचिंग कब खुलेंगे। तो ये सभी समस्याओं को वे बहुत ही गंभीरता से झेल रहे हैं। झेलते हुए एक उम्मीद की आस लगाए हुए थे कि हो सकता है कि अनलॉक 1 या अनलॉक 2 में जो है सरकार पूछे कोचिंग संचालकों। कोचिंग एसोसिएशन रोहतास के द्वारा जो ये शिक्षकगण अपनी मांग को लेकर के सरकार के बीच आए हैं, हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि कोचिंग एसोसिएशन जो बिहार की है उनका मांग 100% सही है, और चूँकि आज भूखमरी की स्थिति लगभग 4 महीना हो गया है बंदी को, और इस 4 महीना में जिस तरह की अपनी परिस्थिति शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा है वो ज़रूर चिंतनीय